हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के तीसरे चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलना आयाम दोलक है। दोलना आयाम दोलक का मतलब जो हमारा होता है ना, घड़ी में लटका होता है, पेंडुलक जिसे बोलते हैं, वो भी एक तरीके का दोलक है। ऐसे हिलते हैं। जैसे मान लिया ये है, इसके सिरे पे कुछ लटकाया जाए और इसे स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया, मतलब लटका के ऐसे थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया जाए, तो कैसे जाता है? ऐसे ही, कभी इधर को तो कभी इधर को, कभी इधर को कभी इधर को, ऐसे जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दोलना आयाम। इसको बोलते हैं हम दोलन आयाम। ठीक है दोस्तों, जो ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करता है। अब कह रहा है का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यानी कि मान लिया अगर यहाँ केंद्र है तो यहाँ से अगर ये यहाँ तक कर रहा है दोलन, तो कोण बता रहा है ये बनना कोण कितना बनना, अब उसका देख लेते हैं। जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उसकी जो हमें उसका मान होगा, यहाँ पे माप नहीं, उसका मान होगा। ठीक है दोस्तों, उसका मान हमें रेडियन माप में ज्ञात करना है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, और ये है, इसको बोलते हैं हम चाप की लंबाई, क्योंकि यही तो चाप होगा हमारा। ऐसे टाइप से परिधि पे जो दूरी चली जाती है उसको बोलते हैं हम चाप। इसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक चली गई ये दूरियाँ हमें ये दी गई है। जो दोलन की ये लंबाई है हमारी, ये वाली लंबाई, ये कितनी दी है? 75 सेंटीमीटर। तो यानी ये होगी हमारी 75 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जितना ये रास्ता इधर है उतना यहाँ भी है, उतना यहाँ भी है, क्योंकि कोई भी धागा ले लो आप, तो जितना लटक रहा है ये ऐसे ही तो हिल रहा है बस, बाकी का धागा तो वही है ना। तो ये भी 75 सेंटीमीटर इधर और ये भी 75 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा त्रिज्या का काम कर रहा है। ये अगर हम इसको ऐसे बना के पूरा का पूरा वृत्त बना दे, तो वृत्त में ये त्रिज्या का काम करेगा, ये केंद्र का काम, और ये जो होगी हमारी परिधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये चाप। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसने दिया है कि जब चाप की लंबाई ये हो, यानी कि इसकी लंबाई, ठीक है ना, अगर ये हो 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इस पर ही काम कर लेते हैं। देखिए, कोण बराबर हमारा होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। अब उसने क्या कहा है कि जो हमारा चाप है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। चाप है हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो हमारी ये देखो त्रिज्या दे रखी है उसने, यही तो त्रिज्या होगी, ये 75 सेंटीमीटर दे रखी, तो 75 कर दो इसको। ये बराबर हो जाएगा हमारा 10 बटे 75, 5 से काटो इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 बटे 15। 2 बटे 15 ये हमारे कोण की रेडियन माप होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल, बहुत ही इजी था फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, अब अगर इसका ये पार्ट करें हम, सेकंड पार्ट में क्या करना हमें? अब की बार फॉर्मूला यही जो का तो लगाएंगे हम, चाप बटा त्रिज्या होता है। अब चाप कितना दिया है? अब की बार चाप 15 दे दिया। कोण तो जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या तो 75 ही रहेगी, और 15 पंजे 75, यानी 1/5 हो गया। ऐसे दोस्तों इसका थर्ड पार्ट देख लो। यहाँ पे कोण बराबर यही फॉर्मूला लगाना है एज इट इज़, कोई भी बदलाव नहीं होगा इसमें। त्रिज्या बराबर 21 दी है यहाँ पे हमें चाप की लंबाई, और त्रिज्या कितनी है? वही 75 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई बदला ही कुछ नहीं। आप देखें, यहाँ हम इसको कितने से काटेंगे? 3 से काटो तो 3 7 21, इसको भी 3 से काटो तो ये 25 बैठेगा, तो ये हो गया हमारा 7 बटे 25। तो ये दोस्तों हमारी रेडियन माप होगी। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे कैलकुलेट करके जो कोण की माप आती है वो रेडियन में ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी रेडियन माप में, ये भी रेडियन माप में, और ये भी रेडियन माप में। हमने यहाँ पे तीनों के तीनों पार्ट कर दिए। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा भी था। दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको अगर ऐसे ही और भी क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप कक्षा 11वीं के छात्र हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।